Good evening, all of you. I'm Dr. Shalu. Please say yes or no if you can hear me. Okay. हेलो आशा जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी महिलाओं को आज महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। और हम आज इसीलिए कुछ विमेन हेल्थ पर के टिप्स पर चर्चा करेंगे। प्राइम केयर टेकर्स ऑफ द फैमिली। इन फैक्ट इन बड़े और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर टेकर्स सिर्फ फीमेल। और पहले जो था फीमेल्स जो थी दे वर कन्फाइंड टू होम। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है फीमेल्स का रोल भी बदल रहा है और दे आर नॉट। Only the household chores, they also want to go out and contribute to the world and the society. देन विमेन ने बहुत सारे रोल्स भी ले लिए हैं जो पहले सिर्फ आदमी मेल्स किया करते थे। दे एज अ फीमेल हम लोग बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं, लाइक एज द डॉटर्स, एज वाइफ्स, एज मदर्स, एज वर्कर्स, एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड लॉट ऑफ रोल्स वी फॉलो। नाउ एक साइंटिस्ट था, देखिए एक साइंटिस्ट था, हिज नेम वाज एडिसन। उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो फीमेल्स हैं, देखिए जनरली क्या होता है, व्हेन आई टॉक टू लॉट ऑफ फीमेल्स, तो फीमेल्स का एक मेन जो उनकी सोच है वो ये है कि हम बहुत अच्छे से रहें, बन संवर के रहें, कि कोई हमें देखे तो बहुत अच्छा उसको लगे। आपको अपनी सोच को थोड़ा-सा ऊपर करना है। आपको सिर्फ़ अपने आप को इस दायरे तक ही सीमित नहीं करना कि आपको अच्छे से ड्रेस अप होना है और आपको एक अच्छी अपीयरेंस देनी है। दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी। इट्स नॉट ओनली फॉर यू। लेकिन आप अपने आप को एक एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन मत बनाओ। आप कोई ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो कि लोग आपको देखकर खुश हों या उन्हें आपको देखकर अच्छा लगे। आपको अपने यू हैव लॉट ऑफ वैल्यू बियॉन्ड दिस। ओके, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग वीडियो इज गेटिंग पॉज। जस्ट कंफर्म मी दिस। ओके, आई थिंक आई शुड बी बेटर नाउ। अब देखिए बात करते हैं कि एक फीमेल की लाइफ में चार स्टेजेस होती हैं। नंबर वन, जो उसकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चार बिग चेंजेस आते हैं। द फर्स्ट वन इज हर ओन मैरिज, व्हेन शी हैज टू लीव हर फैमिली एंड कंप्लीटली जॉइन अनदर फैमिली। लेकिन जब वो नई फैमिली ज्वाइन करती है तब एक्सपेक्टेड ये होता है कि दैट शी इज द मोस्ट मेच्योर विमेन इन द न्यू फैमिली और बाकी सब बच्चे हैं। So she has to everybody watches her behavior, judges her in everything. तो ये एक बहुत ही बड़ा एक मेंटल सेटबैक रहता है फॉर द फीमेल्स। उनको फैमिली में एडजस्ट होना, लोगों को खुश करना, दिस इज द काइंड ऑफ सोसाइटी वी हैव। सो दैट इज अ बिग चेंज विच इज देयर इन द फीमेल लाइफ। सेकेंड चेंज इज द गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। जब एक लेडी की लाइफ में एक बच्चा आ जाता है
चेंजेस ये हैं कि लाइफ में कि फैमिली में एक और मेंबर ऐड हो गया, लेकिन उसके साथ-साथ जो फीमेल्स हैं, उन्हें बहुत सारी सेटबैक लगते हैं इसके साथ। सेटबैक में क्या है, एक खुशी है कि घर में एक नया मेंबर आ जाता है, लेकिन एक सेकंड चीज़ ये है कि क्योंकि वो फर्स्ट टाइम शी इज़ द मदर, शी डज़न्ट नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। उसका वेट बढ़ जाता है, कपड़े नहीं आते हैं, देन आई हैव यू नो आई व्हेन आई मीट विद द न्यू मदर्स, दे आर इन लॉट ऑफ डिप्रेशन दीज डेज कि जी हमारे हमें अपने कपड़े नहीं आ रहे हैं, फिगर खराब हो गई है, बहुत खराब लगता है अपने आप को देख के। सेकेंडली, व्हेन दे आर न्यू मदर्स दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो सीखते 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 समय लग जाता है। थर्ड टाइम है मीनोपॉज का टाइम, जब लेडीज के पीरियड्स के जाने का समय होता है। जब पीरियड्स के जाने का टाइम होता है तो बहुत ही इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, फीमेल्स को हॉट फ्लशेस आते हैं। जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत बार रोना आता है, बहुत बार गुस्सा आता है, बहुत बार इमोशनली फीमेल्स जो हैं दे गेट अटैक। देन जो मीनोपॉज का टाइम है, वही टाइम वो टाइम होता है जब आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और उनके कॉलेजेस का टाइम होता है। तो इस ये टाइम एक बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है फीमेल्स के लिए, क्योंकि इस वक्त आप अपनी बॉडी से तो थोड़ा सा परेशान होते ही हो। सेकेंडली, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, दे गो टू द कॉलेजेस और दे गो फॉर देयर जॉब्स, तो आपको एक लोनलीनेस आ जाती है हार्ट में कि अब आपके बच्चे दे आर गोइंग आउट फॉर देयर करियर, सो यू आर ऑल अलोन एट होम। तो जो सारा दिन घर में चहल पहल की आदत थी, अब वो आदत छूट जाती है, क्योंकि बच्चे बाहर चले जाते हैं, कोई ओवरसीज चला जाता है, कोई किसी कॉलेज में पढ़ने चला जाता है। तो वी हैव सीन लॉट ऑफ लेडीज जो इस दौरान एग्जाइटी या डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं, या कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें, उनके साथ हो क्या रहा है, एंड दे आर नॉट एबल टू टेल एनीबडी। फैमिली को भी बहुत बार ये समझ नहीं आता है, तो फैमिली मेंबर्स भी कभी किसी साइकेट्रिस्ट के पास, कभी किसी के पास उनको लेकर घूमते हैं। बट अगर आप इस बात को समझ लें कि दिस इज ऑल जस्ट अ मेंटल सेटबैक एंड दी मेनोपॉज स्टेज दैट इज गोइंग ऑन इन द बॉडी, तो आप शायद थोड़ा सा बहुत इजीली इन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। देन द लास्ट स्टेज इज द मैरिज ऑफ द किड्स। चौथी स्टेज वो है जब इनके अपने बच्चों की शादियां हो जाती हैं। तो जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो घर में एक और मेंबर आता है। तो जो मेंबर आता है अगेन, वो एक नया मेंबर है। तो जो फीमेल्स हैं, उन्हें उनके साथ एडजस्ट करना या नए मेंबर को अपने घर में एडजस्ट करवाना इज ऑल्सो अ बिग चेंज इन द लाइफ। नया मेंबर आपके साथ एडजस्ट होता है या नहीं होता है, दिस इज अगेन अ डिफरेंट टास्क, अ डिफरेंट थिंग, जिससे एक बहुत बड़ा लाइफ में एक और चेंज आ जाता है। तो ये चार चेंजेस हर फीमेल की लाइफ में आते हैं, एंड अगर आपने हर स्टेज पे आपको ठीक अपने आप को ठीक से पकड़ के रखा, या अपने आप को होल्ड करके रखा, अपने आप को समझदारी से काम लिया, तो यू विल पास थ्रू ऑल दीज थिंग्स वेरी इजीली। बट आप अगर कहीं पर भी नहीं सेट हो पाए, तो वो चीज़ आपको ऑल लाइफ परेशान करती है। वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिन्हें कोई बीमारी होती है डिलीवरी में, और वो पूरी उम्र उस बीमारी को लेकर चलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, व्हेन देयर किड्स गेट मैरिड दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद द न्यू मेंबर, और द न्यू मेंबर इज नॉट एबल टू एडजस्ट विद द फैमिली, जिससे फिर फैमिलीज में बीमारियां रन करती हैं। आजकल तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत छोटी छोटी चीजें की शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बहुत गुस्सा आता है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी बहुत ही कॉमन है। सो दीज आर दीज थिंग्स मेजरली रिजल्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, अब बात करते हैं कि all the females, to all the females who are listening to me, they have to understand few things. Number one, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो सबसे पहली चीज है योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू टिप्स टुडे फॉर ऑल द लेडीज, जो आपको ध्यान से सुनने हैं और आपको उन्हें फॉलो करना है। नंबर वन, गिव योर हेल्थ द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड नॉट टू द हाउस होल्ड वर्क। जनरली क्या होता है, फीमेल्स आर दी होम केयर टेकर्स ऑफ द होम। उनका काम है कि वो घर की देखभाल करती हैं, घर में आने वाले जितने लोग हैं उनकी देखभाल करती हैं, दे मैनेज एवरीथिंग एट होम। लेकिन इसके बीच में वो अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है कि बहुत दिनों तक जब सबका ध्यान रखते रखते उनकी अपनी हेल्थ डाउन हो जाती है, तो वो बहुत चिड़चिड़ी, बहुत जल्दी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो
आसपास वालों को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि फीमेल्स जनरली सबकी देखभाल करती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो बीमार पड़ेंगी तो सब कुछ काम छोड़कर उनकी देखभाल करेंगे, जबकि दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। आप ये समझिए कि यू आर एट होम, यू हैव वन हॉस्पिटल इन योर होम। हॉस्पिटल कौन सा आपके घर में है? जो आपकी किचन है, जिसमें सारी हर्ब्स मौजूद हैं। आप सारा दिन घर में हैं, आपके घर में आपका हॉस्पिटल है और घर में बहुत सारे लोग हैं जिनकी आप देखभाल करती हैं। लेकिन आप सबकी देखभाल तभी कर पाओगे जब आप अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, नॉट टू द हाउस होल्ड वर्क। आपको ये नहीं करना कि मैं अपना घर चमका लूं, घर सजा लूं, कि कोई अगर आता है और आपके घर को देख के वाहवाही करता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, इसके बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्रोसिन खा के वो घर साफ किया है या आपने कोई और मेडिसिन खा के वो घर साफ किया है। समझिए, आने वाले या जाने वालों की इतनी परवाह ना करें और अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, उसके बाद घर के काम को प्रायोरिटी दें। आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं करें, डू एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट, बट गिव योर हेल्थ द फर्स्ट प्रायोरिटी। नंबर वन, आपको आपके घर की सफाई का या आपके आपके घर के किसी भी काम के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, इसलिए डू नॉट रन फॉर इट, डू एवरीथिंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है और खाने का समय है और घर में सफाई भी करनी बाकी है, तो सफाई खाने के बाद भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पूरे घर की सफाई करके ही फिर खाना खाएंगी। इतने में होता क्या है कि जब तक आप वेट करते हैं कि सफाई हो, काम हो, खत्म हो, तब तक लोगों के सर में दर्द हो जाता है, आपके सर में दर्द हो जाता है, फिर आप बिस्तर पर बैठ जाते हो कि जी मैं बहुत थक गई और अब कोई को और काम नहीं हो पाएगा, फिर आप चिड़चिड़ापन फील करते हैं। देखिए, हमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा सिर्फ तभी आता है जब हमारी हेल्थ हमारा साथ नहीं देती है। हम बहुत सारे हंसी मजाक करते हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन ये चीजें हमारे ओवरहेड तभी होती हैं जब हमारी हेल्थ हमारा साथ नहीं देती है। तो आप अगर आप अंदर से खुश हैं, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, तो आपको कभी भी कोई चीज से प्रॉब्लम नहीं होगी। Then you have to understand, if the health is lost, everything is lost. अगर आपको कोई बीमारी लग गई, आपको किसी भी चीज का शौक है, कीजिए, लेकिन अगर आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी ना देकर उस दूसरी चीज को प्रायोरिटी दी और अगर आपको कोई बीमारी लग गई, तो वो सिर्फ उसकी तकलीफ सिर्फ आप ही को होगी और उसके लिए आप ही को सफर करना पड़ेगा। तो गिव योर हेल्थ द फर्स्ट प्रायोरिटी। देन ऐसा देखिए, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट कि हमारी हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे हमारी 3 मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। हम हमेशा कहते हैं कि एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। अब ये खाने का मतलब है पका हुआ भोजन, कि जो लोग सारा दिन पका हुआ खाते हैं वो हमेशा रोगी रहते हैं। तो जब आप लोग उठते हैं सुबह, बिकॉज आई थिंक फीमेल्स आर द वंस जो लाइफ में, जो घर में सबसे पहले उठती हैं। तो जितनी फीमेल सबसे पहले उठती हैं, मैंने बहुत लोगों से, आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ सर्वेज, हमने पीछे भी 500 लेडीज का एक ग्रुप लिया और उसमें हमने सर्वे किया, और 500 मेल्स का। तो हमने पाया कि फीमेल सबसे पहले फैमिली में उठती हैं और सबसे लास्ट में उनका ब्रेकफास्ट होता है। तो आप ये समझिए, अगर आप 5 बजे उठे और आपने 11 बजे ब्रेकफास्ट किया, तो वो 6 घंटे जो आपने बिना खाने के अपना टाइम स्पेंड किया है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको, आपकी बॉडी में एक बायो एनर्जी क्लॉक चलती है जिसमें आपको कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को देना है। ये नहीं हम कहते कि आप रोटी बनाओ, पराठा खाओ या कुछ भी खाओ, चाहे आप एक फ्रूट खाओ, चाहे आप नट्स खाओ, चाहे आप वेजिटेबल जूस लो, चाहे आप कोकोनट वाटर लो, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या को ऐसे सेट करना है कि आप अपनी डाइट में फिक्स शेड्यूल पर वो लेती रहें और काम भी करती रहें। तो जितने भी फीमेल्स हैं, वो अपना एक चार्ट बनाइए और अपना एक शेड्यूल लिखिए कि मैं इतने बजे उठती हूँ और मुझे इतने बजे उषा पान करना है, इतने बजे मुझे नारियल पानी, जीरा पानी, वट एवर यू हैव टू टेक, उसका एक शेड्यूल बनाइए और देन स्टार्ट डूइंग इट। जब आप अपने लिए कुछ करने लगोगे, यू विल फील सो वंडरफुल एंड यू विल फील सो हैप्पी डूइंग इट फॉर अदर्स ऑल्सो। कि देखिए, जिस मन से आप दूसरों को खिलाएंगी, उसी मन से उन्हें लगेगा। अगर आप बेमन से दूसरों के लिए बनाएंगी और खिलाएंगी, तो खाने वाले को भी नहीं लगेगा। इसलिए अपना मन इतना, अपने आप को इतना खुश रखिए कि आप औरों को सर्व इजीली कर सकें। देन
देर आर लॉट ऑफ फीमेल्स जो घर में हमेशा बचा हुआ खाना या बासी खाना खाती हैं। कल मैंने एक फीमेल से बात की जिसको आई वाज सजेस्टिंग कि आप पेंटोसिड और डल्कोलेक्स जैसी मेडिसिन मत लें। तो यू नो व्हाट उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि मैम अब तो मेडिसिन के 2 पत्ते घर पे रखे हैं और पैसे वेस्ट तो करने नहीं है, इसको खा के मैं खत्म करती हूँ। तो ये जो खत्म करने वाला एटीट्यूड है, प्लीज इसको छोड़ दीजिए। आपने पेट भर के खा लिया है, उसके बाद अगर आपके बच्चे ने आधी रोटी बचा दी तो आपको नहीं खानी है। अगर आपको लगता है रात को 2 रोटी बासी बच गई हैं या 3 रोटी बासी बच गई, तो सुबह वो आपको आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है खाना। आई एम नॉट सेइंग टू वेस्ट द फूड, यू कैन गिव इट टू द एनिमल्स, लेकिन या तो आप सबसे लास्ट में खाएँ कि जिसका जो बचता है वो आप इकट्ठा एक थाली में रखकर फिर इकट्ठा खाएँ, या फिर जब आपने खा लिया है तो उसके बाद बार-बार मत खाएँ। क्योंकि फीमेल्स ही ऐसी हैं जिन्होंने अपने पेट को डस्टबिन बना लिया कि जिसका जो बचा सब आने दो, सब आने दो, आई एम हियर टू टेक एवरीथिंग। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें बीमारियां भी सबसे ज्यादा लगती हैं और इमोशनल सेटबैक्स बहुत लगते हैं। तो आप किसी को दोषी ना दें कि जी मैंने आपका सारी उम्र बासी खाया तो मैं बीमार हो गई। नोबडी इज फोर्सिंग यू। तो आप अपनी इस आदत को सुधारिए कि स्टेल फूड और लेफ्ट ओवर फूड फैमिली में मत खाइए। स्टार्ट गिविंग इट टू एनिमल्स, स्टार्ट गिविंग इट टू the whatever. देन फीमेल्स की एक और आदत जो बहुत ही खराब है वो ये है कि अगर घर में 4 मेंबर्स हैं और चारों ने कहा कि मेरे लिए ये बना दो, दे आर वेरी मच रेडी टू सर्व पीपल। लेकिन अगर उन्हें कुछ सजेस्ट किया गया है कि उन्हें यही खाना है तो वो अपने लिए कभी नहीं बनाती हैं। आपको ये समझना पड़ेगा दैट यू कैरी इक्वल वैल्यू एट होम जस्ट एज द मेल पर्सन। जितने भी मेल्स हैं फैमिली में या कोई भी फैमिली में है, यू कैरी इक्वल वैल्यू। तो अपने आप को वैल्यू दोगे तो दूसरे आपको वैल्यू देंगे। अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। इसीलिए अगर आपका कुछ बनाने खाने का मन है, जस्ट कुक सिंपली फॉर योरसेल्फ। अपने लिए अलग बनाओ और खाओ। जिस दिन ये आदत बन गई, उस दिन यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी फॉर योरसेल्फ एंड यू विल बी वेरी मच रेडी टू सर्व अदर्स ऑल्सो। उसके बाद लाइफ में देखिए हो सकता है बहुत लोग ऐसा करते हो या बहुत लोगों को लगता हो ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में वो क्रिबिंग फैक्टर हट जाएगा। जिसमें आई हैव सीन फीमेल्स जो हमेशा किसी ना किसी को दोषी ठहराती हैं। जब भी हम फीमेल्स से बात करते हैं कि आपको ये बीमारी हो गई, आपको ये बीमारी क्यों हो गई, हमारे पास सिर्फ एक जवाब आता है कि जी परिवार की वजह से हो गई, इन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा, किसी ने मेरा ध्यान नहीं रखा, किसी को कोई परवाह नहीं थी। आप ये समझिए कि आप घर पर हैं, आपको अपनी परवाह खुद करनी है। और ये रूल ऑफ नेचर है, आपको अपनी परवाह खुद करनी पड़ेगी। आप अपनी परवाह खुद करेंगे तो दूसरे करेंगे, अदरवाइज नहीं। देन अच्छा, एक चीज़ और है फीमेल्स के लिए स्पेशली, अगर आपको किसी मैरिज पे जाना है और आपको मैरिज के 4 फंक्शंस हैं, तो आप बहुत जल्दी यू आर रेडी कि चारों ड्रेसेस लेने के लिए आप बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये सजेस्ट किया जाए कि आपको दिन में रोज़ 4 नारियल पानी पीने हैं, तो जवाब ये आता है जी नारियल पानी इज़ नॉट अफोर्डेबल। तो 2,200 रुपए का नारियल पानी अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन 20-20 हज़ार की 4 साड़ियाँ अफोर्डेबल हैं। देखिए, यूज योर कॉमन सेंसेस। आउटर अपीयरेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज, बट इट इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अपनी आउटर अपीयरेंस को छोड़कर अपनी इनर अपीयरेंस को बेटर करें, अपने इनर सेल्फ को बेटर करें, इंस्टेड ऑफ शोइंग इट टू पीपल दैट यू आर गुड और यू लुक गुड। जैसे मैंने आपको कहा था कि अपने आप को एक ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन मत बनाओ। लोग आपको देख के वाह-वाह करते हैं, इससे आपको इतनी खुशी नहीं मिलनी चाहिए जितने आपको ये सोचकर खुशी मिलनी चाहिए कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्पेशली फॉर फीमेल्स, जो आज की फीमेल्स हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहले जो आज से 15-20 साल साल पहले जो फीमेल्स थी, दे वर still very much in control of I mean, if I talk about their diet. लेकिन आजकल females have started taking a lot of alcohol, they have started smoking also, they take a lot of non-veg. लेकिन be it a male, be it a female, but I would suggest you, please
quit smoking, quit alcohol completely from your diet, from your lifestyle. आप शायद इसको एज अ सिंबल ऑफ मॉडर्निटी लेते हैं, क्योंकि ना हम लोग एक भेड़ चाल में चल रहे हैं। हमें लगता है दुनिया इस तरफ भाग रही है, भाग लो, दुनिया उस तरफ भाग रही है, भाग लो। आपको यू डोंट यू नो वी डोंट हैव ब्रेन्स टू थिंक। हम शायद दिमाग से सोचते नहीं है, हम सिर्फ सोसाइटी, सोसाइटी ऐसा चाहती है, सोसाइटी ऐसा चाहती है। देखिए, अगर आप स्मोक कर रहे हैं, नोबडी इज गोइंग टू हार्म एक्सेप्ट यू। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, नोबडी इज गोइंग टू हार्म एक्सेप्ट यू। और रही बात नॉन वेजिटेरियन की, जैसा खाएंगे अन्न वैसा खाएंगे, वैसा हो जाएगा मन। जानवर खाओगे, जानवर प्रवृत्ति हो जाएगी, घर में भी जानवरों की तरह लड़ोगे एक दूसरे से। इट्स नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, इन फैक्ट इट इज फॉर मेल्स ऑल्सो, बट स्पेशली फीमेल्स आर वेरी सेंसिटिव, तो उनके ऊपर बहुत ही जल्दी असर होता है। इसलिए प्लीज स्टॉप ऑल टेकिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम योर डाइट। देन मेक फिजिकल एक्टिविटी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत सारी फीमेल्स जो ये कहती हैं कि जी हमारे घर वाले कहते हैं जो घर से फालतू है वो सैर करने जाता है। आई मीन दिस इज अ वेरी बहुत छोटी सोच है ये। आप घर का काम जितना मर्जी करें, बट स्टिल एक एक राउंड मतलब इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, और घर का काम ज़रूर करें। जो लोग घर का काम नहीं करते हैं, दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर एटलीस्ट एवरी डे। फिर भी घर में भी कोशिश करें, इवन इफ यू हैव मेड्स, घर में भी कोशिश करें कि बेसिक बेसिक चीज़ें जो बहुत मेहनत की चीज़ें हैं वो ज़रूर करें, इन्वॉल्व रहें, मेड्स के साथ भी इन्वॉल्व रहें, इंस्ट्रक्शंस देने में नहीं सिर्फ, बल्कि फिजिकल वर्क में भी उनके साथ इन्वॉल्व रहें। देन एक सबसे जो बिगेस्ट एनिमी है फॉर लेडीज क्या है, वो जो लेडीज का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ी दुश्मन है इनफैक्ट आई वुड से, वो है चाय। चाय एक बहुत बड़ी कमजोरी है फीमेल्स की, जिसको पीकर उन्हें लगता है कि उनका पूरा दिन निकल गया है। बहुत सारी फीमेल्स तो ऐसी भी हैं जो दिन में कुछ नहीं खाती हैं, सिर्फ 4-5 बार चाय पी ली और उनका हो गया। बट नो, चाय, टी इज अ पॉइजन। ये जहर है, जिसको पीना है पी लो। लेकिन अगर इसको छोड़ दोगे तो बहुत ही इंटेलिजेंटली आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। देखिए, चाय में कैफीन होता है एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, आपने वीक में 2 बार, 3 बार एक ऑप्शनली, एक ओकेजनली चाय पी ली, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि चाय पीने से ही मेरी आंख खुलेगी, या चाय पीने से ही मेरा दिन चलेगा, या चाय बिना पिए मेरा सर दर्द हो जाएगा, या चाय पीना पिए मुझे वॉमिटिंग्स हो जाएंगी, देन इट इज बैड। यस, बहुत सारी लेडीज को ये आदत पड़ी हुई है। कोशिश कीजिए धीरे 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 इसको छोड़ने की। और अब जो गर्मी का मौसम आ रहा है, इसमें तो चाय जहर है। जो लेडीज चाय पियेंगी, उनके लिए स्पेशली एसिडिटी और दिस गट में जलन, दिस इज वेरी कॉमन। प्लस इट कैन लीड टू कोलाइटिस ऑल्सो, इट कैन लीड टू लॉट ऑफ हीट इन योर बॉडी। तो अब जो आने वाला मौसम है, इसमें खूब सारा नारियल पानी, फलों का जूस, फलों का रस, स्प्राउट्स हैं, सफ़ेद पेठे का जूस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। विल डिस्कस इट। तो चाय का पीछा छोड़ दीजिए। एंड ओके, नाउ कुछ एंटी एजिंग टिप्स हैं। नंबर वन इज दी, यू हैव टू ईट दी हेल्दी डाइट। देन यू हैव टू अवॉइड कॉमन मेडिसिन इन फ्रॉम योर शेड्यूल। जनरली क्या होता है, घर में अगर थोड़ा सा सर दर्द हुआ, मेडिसिन खा ली, पेट दर्द हुआ, मेडिसिन खा ली, जुकाम हुआ, मेडिसिन खा ली, कि अगर मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी तो काम कैसे चलेगा। नहीं, काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्राई टू गिव योर सेल्फ टाइम। अगर आपको ये लगता है कि आपके पेट में दर्द है, जस्ट गिव अ पॉज टू द वर्क एंड गिव योर सेल्फ अ नेचुरल मेडिकेशन, कि आपने फाइंड आउट द रीज़न कि क्यों है, क्या रीज़न है, उसकी वजह से उसका सोल्यूशन अपनी किचन में ढूंढिए। अजवाइन है, काला नमक है, पुदीना पत्ता है, वट जो भी रीज़न है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट above all these things. Then you have to have a healthy conditions. Then जो भी आप देखिए, जो भी आप पकाएंगी, whatever you cook, वही आपकी फैमिली में मेल्स खाएंगे, वही आपके बच्चे सीखेंगे, और वही आपकी डॉटर्स दूसरी फैमिली तक ले जाएंगी।
तो अगर आपको नॉलेज नहीं है या आप एक अच्छी कुक नहीं है या आप अच्छे कुक का मतलब स्वाद खाना नहीं होता। अच्छे कुक का मतलब होता है हेल्दी फूड विद अ गुड फूड कॉम्बिनेशन। तो अगर आप एक अच्छे कुक नहीं हैं, तो आपकी फैमिली में भी वही चीज़ें रन करेंगी और आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। तो जो बीमारी आपको है, वही आपके बच्चों में आएगी और अल्टीमेटली हम कह देते हैं कि जी बीमारी हेरिडिटरी है। बीमारियाँ हेरिडिटरी बहुत सारी नहीं होती हैं, वो पेरेंट्स से बच्चों में सिर्फ इसीलिए आती हैं क्योंकि बच्चे सेम वही आदतें पकड़ लेते हैं जो उनके पेरेंट्स की थी। तो इसलिए आपको बहुत इंटेलिजेंटली कुक करना है ताकि आपके घर के मेल मेंबर्स, आपके घर के बच्चे बिल्कुल टाइम से खाएं। देन जो आज के यंगस्टर्स हैं उनके लिए, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, डोंट प्लान इट इन द एज ऑफ 38 39 और whatever। जल्दी शादी जल्दी बच्चे आर वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन हाँ, आजकल तो लेट मैरिजेस का ही ट्रेंड है। आई मीन आजकल अर्ली मैरिजेस का ट्रेंड नहीं है, लेकिन आपको बता दूं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बोथ द किड्स, इफ वन और टू एनी, बोथ द किड्स बिफोर 30 years of age is medically अप्रूव्ड कि आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी। लेकिन अगर आप बच्चे ही 35 40 के बाद करते हैं, देन ऑफ कोर्स यू विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, चार जो अमृत फॉर द लेडीज और एट होम जो भी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर वन, अदरक, जो आपकी किचन में ही रहती है हमेशा। अदरक को कूट कूट के चाय में नहीं डालना है कि कूट कूट के अदरक वाली चाय पिए, जो बड़ी पसंद है फीमेल्स को। प्लीज टेक इट आउट फ्रॉम योर लाइफ। अदरक इज वेरी वेरी गुड फॉर नॉसिया, या कभी वॉमिटिंग आ रही है या आपका पेट खराब है, अदरक को उबालिए और उसका पानी में हल्का सा शहद मिला के पीजिए। दिस इज वंडरफुल। इससे भूख भी खुलती है, आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरा, काली मिर्च। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं जी काली मिर्च बड़ी महंगी है, क्या करना है किचन में लाके। आप मुझे बताइए, आप 1 महीने में 1 बार कहीं घूमने जाते हैं, 1000 2000 तो वहीं उड़ा देते हैं। तो अगर क्या आप अपने किचन में ब्लैक पेपर भी नहीं ला सकते हैं? मैंने बहुत बार ऐसा सुना है, दैट्स द रीज़न आई मेंशन्ड हियर। ब्लैक पेपर इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर हैव इन योर किचन। अपनी सब्जियों में रोज़ 1/4 स्पून ब्लैक पेपर एवरी डे आप डालिए। अगर आपको जनरली भी कोई काढ़ा पीना है तो अदरक उबाल के उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल के शहद मिला के रोज आप पी सकते हैं। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन मैनी मैनी वेज। जैसे ऐसा होता है ना कि आफ्टर 35 और 40, वेन एवर यू गो फॉर योर हेल्थ चेकअप्स, तो आपको लगता हो मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मुझे लिवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या फिर ब्लड सीबीसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आप ये चीज़ें डेली शेड्यूल में अपनाते रहेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। देन है क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यूटीआई इन्फेक्शन। जिन भी फीमेल्स को जनरली जो यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, क्रैनबेरी जूस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव एवर। देन रसबेरी लीव्स, जो रसबेरी की लीव्स होती हैं, जो लाल वाली रसबेरी होती है उसकी जो लीव्स होती हैं, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या जिन लोगों को हैवी पीरियड्स होते हैं, तो उन लोगों को वो रसबेरी की लीव्स को बॉईल कीजिए और उसका पानी पीजिए, मे बी फॉर 15 to 20 days, दैट इज गोइंग टू हेल्प। अच्छा, अब बात करते हैं आहार की। हमारा आहार कैसा हो और हमारा शरीर है कैसा। देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो हमारे शरीर में 3 दोष हैं: वात, पित्त और कफ। ये तीनों हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन बिगड़ जाए तो तीनों हमारे शरीर में धमाल मचा देते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, जैसे हमने पढ़ा था, तो हम कहते हैं मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवा। तो जो लेडीज जो बहुत ही क्लीनलीनेस फ्रीक हैं, जो अपने घर में मिट्टी को घुसने नहीं देती हैं और जो अपने बच्चों को मिट्टी के पास नहीं जाने देती हैं, ये स्पेशली उनके लिए है कि अपने बच्चों को नेचर में जाने दीजिए। बच्चे कपड़े गंदे करते हैं, करने दीजिए, जस्ट वॉश देम। उनको बाहर जाने से मत रोकिए, बिकॉज यू आर द वंस हु आर एट होम। यू आर टू बी ब्लेम्ड इफ द किड्स आर नॉट गोइंग आउट। अगर बच्चे टीवी और फोन पे लगे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपके सुपरविजन में है बच्चे सारा दिन। उनको धक्का मार के बाहर भेजिए कि जाइए और खेलिए बाहर। आउटडोर गेम्स, बैडमिंटन खेलिए, कुछ भी खेलिए,
जब वो मिट्टी के स्पर्श में आएँगे, धूप के स्पर्श में आएँगे, पानी के स्पर्श में आएँगे, तो दे विल बी फीलिंग मोर हेल्दी। सेम गोज़ विद यू। आप लोग भी अपने आप को एक्सपोज़ कीजिए इन द सेंस कि नेचर में एक्सपोज़ कीजिए। अब जैसे लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारी फीमेल्स के साथ यही प्रॉब्लम आई है कि उन्होंने कहा जी हम घर से बाहर नहीं निकल पाए। Many of the females, they have, gained 4 kgs, 5 kgs, 8 kgs, 10 kgs. Today I got a lady who gained 30 kgs in 1 year. अब अगर आप ये कहते हैं जी पता नहीं चला कैसे बढ़ा, तो आप सिर्फ सो रहे हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप खा रही हैं और फिर पचा रही हैं, दैट इज इट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे समझ में नहीं आया वजन कैसे बढ़ा। दिस इज ऑल ड्यू टू योर पुअर ईटिंग हैबिट्स। तो आपने अगर लॉकडाउन में कुछ नहीं किया तो एटलीस्ट घर का काम जरूर किया होगा, और जिन्होंने वो भी नहीं किया, दे हैव गेन्ड सो मच ऑफ वेट। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा रिलीजियस हो जाइए अपनी डाइट से, और ये समझिए कि प्रकृति हमें ठीक करती है, हम खुद ठीक नहीं होते हैं। अगर हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर है, लेकिन अगर मेरी बॉडी इतनी शुद्ध है, मेरी बॉडी इतनी क्लीन है, तभी मेरी बॉडी सेल्फ हील होगी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा आहार। आहार ही औषधि है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट के लिए हम जानते हैं, हम इसके बारे में पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, बट स्टिल लेट्स टॉक अगेन। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वही है जिस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, मिनरल्स और रफेज और वाटर हो। अब बहुत से लोग कहते हैं जी हम पानी नहीं पी पाते हैं। पानी क्यों नहीं पी पाते? और तो आपको सब कुछ याद रहता है, औरों को सर्व करना, खाना बनाना, अपना रेडी होना। पानी पीना क्यों याद नहीं रहता? अपनी एक कॉपी लीजिए और उस पर लिखिए नंबर 1, मुझे 3 लीटर पानी रोज़ पीना ही पीना है। जो फ्रिज की बॉटल होती है, एक इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 1 लीटर, तो उस बॉटल को अपनी जहाँ भी जाते हैं अपने साथ लेकर जाइए। किचन में हो, किचन में लेके जाइए, और किचन में एक छोटी-सी चौकी रखिए। क्योंकि अगर आपने पानी पीना है तो आपको खड़े-खड़े पानी नहीं पीना है। खड़े-खड़े पानी पियोगे तो हमेशा पैरों में दर्द रहेगा। एक छोटी-सी चौकी लीजिए, आप खाना बना रहे हैं, आप कुछ भी किचन में कर रही हैं, क्योंकि लेडीज़ का बहुत सारा टाइम किचन में जाता है। अगर आप किचन में हैं, तो पानी लीजिए और चौकी पर बैठिए और उसको पीजिए। मेक श्योर जब बॉटल खत्म हो जाए उसको तभी रिफ़िल करिए और अपने साथ रखिए। आप टीवी देख रहे हैं तो भी अपने पास रखिए और पानी पीजिए। आप कुछ भी और कर रही हैं, मेक श्योर कि आपने 3 लीटर पानी रात तक कंप्लीट करना है। हाँ, ये ना हो कि रात के 9 बजे याद आए और रात के 9 बजे तीनों बॉटल्स पी ली जाएँ। तो कोशिश कीजिए रात के 9 बजे के बाद हम कुछ भी लिक्विड ना लें। रात को 9 ओ क्लॉक के बाद लिक्विड लेना इज़ नॉट प्रेफ़रेबल। बहुत से लोग जब तक 12 या 1 बजे तक नहीं सोते हैं, वो पानी ही पीते रहते हैं। पहली बात तो 12-1 बजे सोना ही गलत है, बट स्टिल पानी आपको नहीं पीना है। एक चीज़ और सॉरी, 12-1 बजे से मुझे याद आया, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके हस्बैंड्स बहुत लेट आते हैं। इन फैक्ट आई वाज़ टॉकिंग टू अ फीमेल येस्टरडे, शी सेड कि मेरे हस्बैंड रात के 1:30 या 2 बजे आते हैं, और उसके बाद हमारे घर महफ़िल लगती है कि पूरी फैमिली जाग रही होती है, हम लोग बहुत अच्छा-अच्छा बनाते हैं, खाते हैं, पार्टी करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट एवरी डे, क्योंकि रात को ही हम सब मिलते हैं। देखिए, समझिए कि हस्बैंड का लेट आना उनकी मजबूरी है, लेकिन आपको लेट खाना और खाकर बीमार होना आपकी मजबूरी नहीं है। तो इनफैक्ट लेट आने को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मत कीजिए, और इफ ही इज़ कमिंग लेट, तो कुछ ऐसा प्रोविज़न कीजिए कि वो वहाँ पर ऑफ़िस में या अपनी जॉब पर ही खा कर आएँ। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो रात के 2 बजे आकर होम फूड खाएँ, उसका कोई सेंस नहीं है। इससे बेटर वो 8 या 9 ओ क्लॉक बाहर का खाना खा लें, या जो भी कैंटीन या कैफ़े से मिलता है वो खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। देन जो बेसिक प्रिंसिपल है डाइट का, फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल द वंडरफुल फीमेल्स, फॉर ऑल ऑफ यू, देखिए बेसिक प्रिंसिपल डाइट का ये है कि जब भी आप खाना परोसती हैं, खाने में 80% जो है वो कच्चा आहार होना चाहिए और 20% पकवा आहार होना चाहिए। लेकिन मुझे I'm not sure how many of you serve salads to your kids, how many of you serve fruits to your kids. आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, उससे पहले एक प्लेट भर के कलरफुल सा सैलेड काटिए, और जहाँ भी आपकी फैमिली वेट कर रही है कि आप खाना उन्हें सर्व करेंगी, वो प्लेट जाकर रख दीजिए। इतने आप फूड प्रिपेयर करती हैं, इतने धीरे 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 सब लोग पूरा सैलेड का प्लेट खत्म कर देंगे, विच इज़ द मेन मेजर मोटिव। तो
आपको ये ध्यान रखना है कि कच्चा आहार ज़रूर खाएँ। तो जितने भी जब भी आप खाना बनाएँगी, तो आपको सबसे पहले सैलेड सर्व करना है। नंबर 2, जब भी आप खाना खाएँगी, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स मत कीजिए या फैमिली मेंबर्स को कि आप खा लो, खा लो, खा लो, प्लीज़ खा लीजिए, नो। बार-बार खाना पूछने में कोई अक्लमंदी नहीं है। अगर किसी ने झूठे से भी कह दिया स्टॉप, तो आप पक्के से मान लीजिए स्टॉप। क्योंकि जब हमारा मन बस कर देता है, तो हमें बस ही कर देना चाहिए। खाने को शौक के लिए नहीं खाना और खाने को ठूँसना नहीं है। खाना तो रोज़ मिलेगा और खाना तो सेकंड मील में भी खाना है। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स की आदत होती है बचा वो अपना भी खा लेती हैं, घर का बचा हुआ भी खा लेती हैं। सेकेंडली, अगर उन्हें लगता है कि एक रोटी एक्स्ट्रा बन गई है या कुछ और एक्स्ट्रा बन गया है, तो अगर बच्चा खा रहा है तो उसको भी ठूस देती हैं, खाओ, खाते रहो, खाते जाओ। देखिए, जब आप ओवर खिलाएँगी तो आपके बच्चे भी ओबीस हो जाएँगे, आप खुद भी ओबीस हो जाएँगी। लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए जो जिस एज का है उसको उसके अकॉर्डिंग ही परोसिए, ओवर मत कीजिए। थिर्डली, अगर घर में कोई बीमार हो जाता है, देखिए बीमारी का पहला नियम क्या है? जब भी कोई बीमार होता है तो वो क्या कहता है, आज मेरा मूड नहीं है खाने का, मन अच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का। तो जब कोई बीमार होता है तो वो सबसे पहले कहता है मेरा मन नहीं है खाने का। तो जब मन नहीं है तो मन को ना दें। जनरली क्या होता है कि मदर्स, बेटा कुछ तो खा लो, या घर में फैमिली में कुछ तो खा लो, कुछ ही खा लो, चिप्स खा लो, जूस पी लो, पर कुछ तो खा लो। देखिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस स्टेल फूड टू द किड्स और दिस पैक्ड फूड टू द किड्स, ये ज़्यादा अच्छा है कि बच्चा ना खाए। क्योंकि जब आपका शरीर रोगी है, तो आपका शरीर ये डिमांड कर रहा है कि मुझे बाहर से कुछ ना दिया जाए, ताकि वो सेल्फ हील हो। तो अगर बीमारी में आपने 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन भी नहीं खाया है, दैट डज़न्ट मैटर। 2 से 3 दिन अगर आप नहीं खाएँगे, तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू हील योरसेल्फ वेरी मच, वेरी ईज़िली। तो स्पेशली टू द मदर्स एंड टू ऑल द डॉटर्स, कि आप खाने के लिए घर में किसी को भी फ़ोर्स ना करें। अगर आपको लगता है कि ब्रेकफ़ास्ट में आपने फ्रूट्स खाए थे या लंच में आपने फ्रूट्स खाए थे और डिनर में किसी ने कहा खाने का मन नहीं है, तो जस्ट टेक अ पार्टी कि नहीं करना, नहीं खाना, जस्ट चिल। डोंट इवन टर्न ऑन द गैस। बहुत बार ऐसा होता है, एक अच्छा परिवार वही है जिसने अगर लंच में हेवी खा लिया, तो डिनर में दे गो फॉर अ फास्टिंग या फिर सूप ले लिया। अब जो दिन की शुरुआत है, दिन की पहला जो हमें फर्स्ट मील है, वो हमेशा हमें फ्रूट्स से करना चाहिए, जो दिन का पहला मील है। अब आप लोगों ने क्या किया है, पहला मील चाय है या पहला मील कुछ भी उठे और फिर क्या कहते हैं जी, हम तो कुछ नहीं खाते, सिर्फ सीधा 11 बजे लंच और ब्रंच इकट्ठा करते हैं और पराठे और सब्जी खाते हैं या रोटी और सब्जी और ये सब खाते हैं। देखिए, आपने सिर्फ और सिर्फ कुक्ड खाया। प्रभु ने हमें जो प्रकृति में दिया, अगर आप प्राकृतिक नहीं खाएँगे, तो आपको प्राकृतिक हेल्थ नहीं मिलेगी। जब तक जो हमें नेचर ने दिया, उसे ही हमें खाना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो जब भी आप उठते हैं, पहली चीज़ जो फर्स्ट चीज़ है, यू कैन स्टार्ट योर डे विद द कोकोनट वाटर। आप नींबू पानी, जीरा पानी, धनिया पानी, लेमन वाटर, इसका किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं है। जो भी आपको अपनी समझ से लगता है आपको लेना चाहिए, वो भी आप ले सकते हैं। गर्मी आ गई तो धनिया पानी है, नारियल पानी है, जीरा पानी है, सौंफ का पानी है, तेज पत्ते का पानी है। अब ऐसे आप शुरू कीजिए। सेकंड मील जो है, सेकंड मील इन द सेंस, जब आप एक 1 ग्लास पानी पी लेंगे शहद वाला, तो आपको आधा 1 घंटा, 2 घंटा आराम से निकल जाएगा। उसके बाद नारियल पानी पीजिए। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा लिया है या जिन लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा खाया उन्होंने लॉकडाउन में, उनके लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि वो लोग फास्टिंग करें, लिक्विड फास्टिंग। अब लिक्विड फास्टिंग में करें क्या, 2-3 नारियल पानी के अंदर वो मिक्स कर लें। दिन में जब 2 से 3 नारियल पानी में वो मिक्स कर लेंगे, तो वो एक बहुत ही अच्छा हर्बल ड्रिंक बन जाएगा। दिन में हर 2 घंटे बाद वो लीजिए। 3 से 4 नारियल पानी लीजिए ऐसे ही, और 5 से 6 ग्लास मौसमी का जूस या सीज़नल फ्रूट, तरबूज का जूस या कोई भी ऐसा सीज़नल फ्रूट खाइए। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा और आपकी बॉडी में जमा गंदगी निकलेगी। तो जैसे हम अपने हर सेशन में बात करते हैं, आप हमारे पिछले सेशन सुन सकते हैं। तो फास्टिंग जो उपवास है, उपवास रखने के नियम हैं और उसको तोड़ने के भी नियम हैं। तो यदि आप रोटी सब्जी से परे हो गए हों, तो आपको ये समझना है कि आपकी डाइट में एवरी डे यू शुड हैव अ बाउल फुल ऑफ सैलेड,
a bowl full of fruits, a bowl full of, I mean, sorry, 2 to 3 coconut waters, and a small bowl of nuts also, जिसमें बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, ये सब भिगो के आप ये भी खाएं। तिल खाएं रेगुलर बेसिस पर, मखाना खाएं जिनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। बहुत लोग पूछते हैं जी चटर मटर क्या खाएं, बीच में बड़ा मन करता है। तो आप ये कीजिए कि अ, बीच में जब भी आपका मन करता है आप मखाने रोस्ट करके रख लीजिए, तिलकुट बनाकर रख लीजिए, कुछ नेचुरल चीज़ों के लड्डू बनाकर रख लीजिए। नारियल पानी में ऋतु जी आपको कड़ी पत्ता मिलाना है। अ, और ऐसी वैसी नेचुरल चीज़ें आप घर में रख लीजिए। चिया सीड्स यू कैन यूज़, दीज़ आर फुल ऑफ प्रोटीन्स, यू कैन हैव किनोवा। जो आपने ट्रेंड बना लिया है ना अपने घर में कि सुबह रोटी सब्जी, दोपहर रोटी सब्जी, रात रोटी सब्जी, इसको खत्म कीजिए। आप कोशिश कीजिए दिन में चपाती सिर्फ एक बार बने। ब्रेकफास्ट में यू कैन हैव इडली, यू कैन हैव पोहा, बट इडली भी कुक्ड है, पोहा भी कुक्ड है, इसके साथ यू शुड हैव रॉ, कुछ कच्चा ज़रूर खाना है। जो भी मील खाएँगे, उसके साथ कुछ कच्चा आहार ज़रूर लेना है। तो अगर सुबह आपने बट आई मीन ये रामबाण है आपकी हेल्थ के लिए। अगर आपने सुबह नाश्ते में कुछ भी खाया है, पराठाज आई एम नॉट प्रेफरिंग, रोटी आई एम नॉट प्रेफरिंग, लेकिन अगर आपने नाश्ते में कुछ भी खाया है, उसमें आपने या तो आप एक बाउल फुल ऑफ सैलड लीजिए, या आप 1 बाउल फुल ऑफ स्प्राउट्स लीजिए, या फिर आप सिर्फ रॉ खाइए, फ्रूट्स खाइए। तो अदरवाइज इसके साथ आप इडली, पोहा, वेजिटेबल दलिया खा सकते हैं। इन द लंच यू कैन हैव चपाती, बट चपाती कोशिश कोशिश कीजिए प्लेन व्हीट चपाती ना हो। रागी चपाती यू कैन हैव जौ चपाती। गर्मियों में तो जौ का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। यू कैन हैव सोयाबीन ऑल्सो अगर आप बहुत वीक हैं एंड यू नीड हाई प्रोटीन। और अदरवाइज जो भी आपके घर में आटा आता है, लेट्स से 7-8 kgs अगर उसमें व्हीट है, तो उसमें 1 किलो चना, 1 किलो जौ, 1 किलो सोयाबीन और थोड़ा सा आप रागी मिला सकते हैं। अदरवाइज रागी की चपाती बिल्कुल प्लेन खा सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर वेट लॉस। थोड़ी सी गर्म होती है, बट इट इज़ वेरी गुड। तो ट्राई टू ऐड मिलेट्स इन योर डाइट। मिलेट्स को खाना शुरू कीजिए। ये हमारी ये पहले के लोग बहुत खाया करते थे, बट हम सो कॉल्ड आज हो गए हैं जिनका अट्रैक्शन मेजरली पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स और फास्ट फूड, चाउमीन्स, गोलगप्पे, या सिर्फ प्लेन रोटी, लच्छा पराठा और ये सब पे आ गया है। देखिए ये फूड इज़ गुड, आई मीन इट्स सूटिंग यू फॉर द टेस्ट, बट इट्स नॉट न्यूट्रिशियस। तो आप अपनी डाइट में मल्टीपल चीज़ें ऐड कीजिए। तो जो लोग भी ये सेशन सुन रहे हैं वो अपनी एक डायरी बनाइए, ऑल द लेडीज़, और ऐड कीजिए। सूजी ऐड कीजिए, रवा ऐड कीजिए, रागी ऐड कीजिए, जौ ऐड कीजिए, कि मैंने अपनी घर में इन चीज़ों को ऐड करना है धीरे-धीरे। आप घर में बनाएँगे तो घर में खाने वाले खाएँगे। इडलीज़ यू कैन हैव, दिस इज़ ऑफ सूजी इडली, दाल की भी बनती है। तो एक मील उसका सेपरेट हो जाएगा, तो यू विल नॉट एंड अप ईटिंग चपातीज़ होल डे। वो रोटी सब्ज़ी का ट्रेंड हटा दीजिए। सेकंडली, अगर आपके घर में एक फिक्स सब्ज़ी बनती है कि जी हमारे घर में तो यही सब्ज़ी बनती आई है, या ये वाली सब्ज़ी हमारे घर में कभी नहीं बनी, इस ट्रेंड को हटाइए। ट्राई ऑल द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। जितनी भी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, सब चीज़ें ट्राई कीजिए और घर में आदत डालिए, ताकि आपके बच्चों को वही आदत डलेगी। अगर आपके बच्चों को पता है कि हमने 2 ही सब्ज़ी हमेशा से खाई है, तो वो भी वही टेस्ट डेवलप कर लेंगे। आपको उन्हें सब कुछ खिलाना है। एक 2-3 एग्ज़ाम्पल्स और देती हूँ। डिनर में कोशिश कीजिए सर्दियों गर्मियों में सिर्फ और सिर्फ सूप लीजिए, नो चपाती एट ऑल। जिन लोगों को आदत नहीं है वो अपनी आदत बनाओ, धीरे धीरे बनाओ। सूप में आप क्या कर सकते हैं, अभी तो गाजर अवेलेबल है, अदरवाइज सिर्फ टमाटो का सूप, टमाटोज उबालिए, उसको मिक्सी में पीसिए, छानना नहीं है। उसके बाद कुछ सारी वेजिटेबल्स ले लीजिए, जैसे बेल पेपर्स ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, या गाजर ले सकते हैं, उसको सौते कीजिए और उस टोमेटो सूप में डाल दीजिए। दिस इज एंड यू कैन ईट, यू कैन ईट अ बाउल फुल ऑफ सूप। तो इसमें सूप और सौते वेजीज इकट्ठा हो गया और ये पेट अच्छे से भर जाता है। और आपने ये कहना है कि मैंने डिनर में सूप पिया है। आपको ये नहीं कहना कि मैं तो डिनर करती ही नहीं अब, या मैंने तो अब डिनर किया ही नहीं है। आप ये कहो कि हम डिनर में सूप पीते हैं, हम ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाते हैं, और हम लंच में खाना खाते हैं, या हमने लंच में एक फुल मील लिया है और डिनर में हमने, या सिर्फ हमने ब्रेकफास्ट में जूस पिया है, ऐसे सीखिए। ये मत कहिए कि मैंने कुछ खाया नहीं, मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मुझे तो, हमने तो रोटी अरसे से नहीं खाई है। सिंपली से कि मेरा बहुत अच्छा मील है, एंड यू विल सी, यू विल हैव लॉट ऑफ ग्लो ऑन योर फेस। जो ब्यूटी है वो इंटरनल आएगी,
और अगर किसी को नहीं अच्छा लगता, अगेन यू आर नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। आपको लोगों को नहीं दिखाना आप अच्छी लग रही हैं। यू शुड फील गुड टू योर सेल्फ। ट्राई टू लव योर सेल्फ। अपने आप को प्यार करना सीखो, अपने आप से लव करना सीखिए। आई होप द सेशन विल बी useful for you. अगर किसी के पास कोई questions हैं, they can ask me. I think we had a question. Let me take it up, and then we can end the session. What is the normal age of menopause? चिंकल, देखिए चिंकल, menopause की कोई normal age नहीं है। जनरली मेडिकली अगर हम देखें तो 40 से लेके 53 तक ये चलता है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ 1-2 साल ही ये सिम्पटम्स आते हैं, बहुत सारे लोगों को 40 में आने लग जाते हैं। लेकिन आफ्टर 40 देयर आर लॉट ऑफ हार्मोन्स व्हिच स्टार्ट्स चेंजिंग। तो एक बिहेवियर में चेंज आ जाता है। वी हैव सीन लॉट ऑफ मेल सेइंग कि पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया बिहेवियर। पहले ठीक था, अब बिहेवियर चेंज हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। इट इज़ द एज that is affecting all these things, plus all the four major changes that I told you that comes in the life of ladies. That is it. So I hope I am clear to all of you, and I'm sure you will start giving time to yourself and priority to you. Madhuji, my husband eats fruits in the lunch. That is fine. Fruits can be eaten in the lunch, but you have to make sure कि फ्रूट्स शुड बी टेकन एज एन इंडिविजुअल डाइट। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमेशा से बचपन से ब्रेकफास्ट में रोटी खाने की आदत है, चपाती सब्जी एक प्रॉपर मील लेने की आदत है, तो कीजिए। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो 3 मील्स हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, उसमें एक मील सिर्फ फ्रूट्स हो, बट वो डिनर में नहीं हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपने ब्रेकफास्ट में फुल मील खाया है तो आप लंच में फ्रूट्स खा सकते हैं, दैट इज परफेक्ट। बट उसके बाद खाना नहीं खाना है। यू हैव टू बी, आई मीन रोटी नहीं खानी है, आपने खाने में फल खाना है। तो अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, घर में सबको बदलिए। और जो भी आपने घर में एक छोटा सा नियम बनाइए। देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब आप सुबह उठती है ना, अपने बच्चों को एक डाइट चार्ट बना कर दीजिए। डाइट चार्ट में आपको ये नहीं करना कि आपको बच्चों को ये कहना है कि 6 बजे खाना है, 7 बजे खाना है, नहीं। आपको बच्चों को ये कहना है, इफ यू आर वर्किंग वुमेन, स्पेशली फॉर द वर्किंग लेडीज, आपको अपने बच्चों से इतना कॉन्फिडेंस गेन करना है कि वो आपको समझें। तो जब आप ऑफिस के लिए जाते हो या आप अपना मीट करते हो, ऑफिशियल मीट, आई मीन इफ यू आर इवन ऑन योर लैपटॉप्स, तो आप अपने बच्चों को एक पेपर पे लिख कर दो कि जब तक मेरी जॉब खत्म नहीं होती है तब तक यू हैव टू ईट। यहाँ लिख दो 2 एप्पल्स, फिर लिख दो 2 कुकुम्बर्स, फिर लिख दो 1 बनाना, फिर लिख दो 1 कैरेट, जो भी आपको लगता है आपके बच्चे की डाइट है, और उसके बाद 1 मील। तो आप बच्चे को कहो कि जब तक मैं अपनी जॉब फिनिश करूंगी तब तक आपको ये सब खा लेना है। तो जब आप आफ्टर योर वर्क आप उनसे मिलोगे, तो आप, अगर आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चे ने वो सब कुछ खा लिया है, देन इट इज़ अ विक्ट्री फॉर यू, इट इज़ अ विक्ट्री। तो आपके बच्चे ने प्रॉपरली कुक्ड खाया है, प्रॉपरली रॉ खाया है, तो दैट विल मेक देम अदरवाइज हेल्दी। दैट इज इट। मधु जी, इज इट ओके टू ईट राइस एंड दाल इन डिनर? देखिए प्रिफरेबली दाल शुड बी अवॉइडेड इन द डिनर। दाल्स आर हाई प्रोटीन्स, सो दे कैन बी टेकन इन द लंच। अदरवाइज बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जिनमें दाल ही रात को बनती है। वो रात को बनने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो तब था जब हम लोग खाना 6:30 या 7 बजे खा लेते थे, जो सूरज छिपने से पहले खाते थे। लेकिन अब तो डिनर की डेफिनेशन ही बदल गई है। डिनर की डेफिनेशन है जब आधी रात हो जाए तब डिनर होता है बहुत से घरों में। बहुत सारे घरों में रात को 9 बजे 10 बजे डिनर बनना शुरू होता है। तो देखिए हम कितने इलिटरेट हो चुके हैं कि हम लोग समझते हुए भी चीज़ें नहीं बदलते हैं। तो कोशिश कीजिए दाल दिन में खाएं, और अगर आप 7:30 या 6:30 या 7 बजे तक, मतलब सनसेट से पहले खाते हैं, देन यू कैन हैव दाल इन द डिनर ऑल्सो। दैट इज इट। Thank you so much, all the wonderful ladies. I'm sure you will take care of your health. And please reach out to us in case you have any of your health issues. Thank you so very much. Namaskar.